नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जब से 50% का टैरिफ लगाया है, भारत का इंगेजमेंट चीन और रसिया के साथ बढ़ गया है। अभी डोवाल साहब रूस में हैं और पुतिन से मिले थे। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया और पूरी भारत की मीडिया एक तरह से इसे हाय तौबा मचा रही है कि भारत के ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा टैरिफ हम डोनाल्ड ट्रंप लगा कैसे सकते हैं। भाई देखिए, दुनिया में हर देश का अपना एक अधिकार है कि वो किसके माल को खरीदेगा, किसके नहीं खरीदेगा। इसमें आप और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो देश अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अब इसमें ये नहीं कि वो भारत के ऊपर अगर भारत से माल ला रहा है और सस्ते में माल उसके पास मिल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास या अमेरिका के पास ये अधिकार है कि वो भारत के चाहे तो टैरिफ लगा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिक्कत तो ये है कि हम कहाँ पर हैं, हमारी पोजीशन क्या है। क्वेश्चन आज मीडिया सरकार से ये करनी चाहिए थी कि हम एकाएक इतना तेजी से 10-12 सालों में अमेरिका पर डिपेंडेंट क्यों हो गए। हम अपनी हर चीज निर्भरता अमेरिका के ऊपर क्यों फेंका, और ये हम अमेरिका के ऊपर अगर फेंकें तो फिर उसमें हमारी अपनी जियो पॉलिटिक्स का क्या है। मतलब आज कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार से जो आज मीडिया चर्चा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया, ये सवाल अपनी सरकार से मीडिया को पूछना चाहिए कि भारत सरकार पिछले 10-12 सालों में अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हुआ है। क्यों हम अमेरिका के पीछे दौड़ते रहे हैं। हम अपनी सारी विदेश नीतियां अमेरिका के इर्द गिर्द क्यों बनाए। हम एकाएक अपने अपने आप को एकदम पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में क्यों पेश किए। क्रॉनिक जो होता है ना कि पूंजीवाद, आज ना किसी लेबर एक्ट यहाँ पर एक्टिवेट है, ना यहाँ पर किसी मजदूरों का कोई अधिकार है। आखिर हम एक सोशलिस्ट देश थे, लेकिन हमारे यहाँ जो जो नियम कानूनें बन रही हैं वो टोटल एक इस तरह की बन रही हैं कि जैसे हम एक पूंजीवादी देश हो। आज इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना अधिकार है कि वो भारत का माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। भारत के पास अपना अधिकार है कि वो अमेरिका का सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। चीन के से भारत का अधिकार है कि हम चीन से माल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। भारत ने भी चीन के बहुत सारे ऐप्स को बंद किया था, भारत ने बहुत सारे उनकी पोर्टल्स को बंद किया था चीन का। तो इसका मतलब ये तो नहीं, भारत के अपनी राइट्स थी। भारत ने उनको देखा कि हमारे सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, तो भारत ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यही काम किया। उसे लगा कि भारत की कंपनियां हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने भारत की कंपनियों के लिए रोकने के लिए अपना टैरिफ लगा दिया। इसमें हाय तो वो मचाने वाली नहीं है। मचाने की अगर मीडिया को सवाल करना है तो अपनी सरकार से करे कि हम अमेरिका पर इतना डिपेंडेंट क्यों हो गए। ये बातें हैं। दूसरी बात कि यही मीडिया कल तक चीन को गाली दे रही थी, चीन को भला बुरा कर रही थी, आज वही चीन इतना याराना क्यों हो गया। यानी मीडिया वही तय करती है जो सरकार के हिसाब से, उसकी सत्ता के हिसाब से अनुकूल हो। कल तक चीन एक विलन के रूप में पेश हो रहा था, आज वही चीन भारत के लिए एक मित्र के रूप में कैसे हो गया। यानी कल जो बुरा था वो आज भी बुरा हो सकता है। कल जो हमारा दुश्मन था आज हमारा मित्र कैसे हो गया। जबकि ना बॉर्डर डिस्प्यूट सही को कुछ उसमें सुधार हुआ ना। कल क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चाइना जो तिब्बत पर अपना अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है वो क्या खत्म कर देगा। क्या जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो चाइना ने खत्म कर दिया। आखिर ये जब कुछ हुआ ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इतना प्रेम क्यों हो गया चीन से। आपको क्या लगता है कि चीन जो है अगर अब भारत से ज्यादा दोस्ती इसलिए कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा भारत उसका प्रिय हो गया है? तो बिल्कुल नहीं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई देश किसी के लिए खड़ा नहीं होता है, सबको अपने लिए खड़े होने पड़ते हैं। आज चीन भारत को इसलिए कर रहा है कि चीन चाहता है कि भारत अमेरिका से दूर हो जाए। इसके लिए वो चीन एक तरह से पूरा का पूरा एक माहौल तैयार कर रहा है, क्योंकि चीन चाहता है कि पूरे दुनिया में उसका भी अमेरिका की तरह बोलबाला हो और बाकी दुनिया उसके पिछलग्गू बन के चले। इसके लिए वो भी अपनी जुगाड़ लगा रहा है।
तो अब इसमें मीडिया ये मत माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि जैसे चीन हमारा मित्र हो गया है, चीन हमारा बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया है, अब मोदी जी जाएंगे चीन से तो अब सारा समस्याओं का ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये समस्याएं लॉन्ग टर्म चलेंगी। ये समस्याओं को चीन ही ख़त्म नहीं करना चाहता है, दुनिया के कोई देश इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर दुनिया का देश दूसरे देशों में कुछ ना कुछ विवादों को जन्म रखना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइड एंड रूल सिर्फ अंग्रेजों की नीति नहीं थी, डिवाइड एंड रूल एक तरह से पूरी दुनिया की नीति है, हर वो राजनीति का नीति है, हर समाज की नीति है, हर मतलब ये नीति बहुत डीपली मतलब अंदर से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये मत समझिए कि चीन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, अलग बात है कुछ व्यापारिक अपने हित वो साधेंगे, भारत कुछ अपने व्यापारिक हित साधेगा, तो अमेरिका भी तो वही काम कर रहा है, कुछ व्यापारिक हित अपना साध रहा है। तो इसमें हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मीडिया को ये प्रश्न होना चाहिए, मीडिया को सवाल सरकार से करना चाहिए कि हम अभी तक अपने हर सब चीज जितने सारे चीज़ें हैं उसमें आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाए हैं। ऐसे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई भी देश किसी देश के पर पूरी तरह से ना डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना उसे पूरी तरह से अलग थलग रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई देश एक मतलब पूरी तरह आत्मनिर्भर आज नहीं हो सकता है। हर देश को कुछ ना कुछ ज़रूरतें किसी न किसी देश से है, लेकिन ऐसी भी क्या कि हम पूरी की पूरी तरह चीन से पूरी तरह डिपेंडेंट ही हैं, या दुनिया का अलग अलग देशों से हम डिपेंडेंट्स हैं। मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो बातें हो रही हैं, तो क्या वो एक सिर्फ नारा है कि उसके लिए कुछ काम भी हो रहा है? अब मुझे नहीं पता किसके लिए क्या काम हो रहा है, क्योंकि मीडिया में इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती है। बस अभी तक पूरी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, टैरिफ लगाया, बस इसी के लिए चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को एक खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खलनायक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी देश इस बात के लिए तैयार पहले से रहता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, और डोनाल्ड ट्रंप ने वही डिसीजन लिया। इसमें हाय तो मचाने वाली बात नहीं है। अगर कोई लोग इसमें हाय तौबा मचा रहे हैं तो एक तरह से मूर्खता है और जनता को भी मूर्ख बना रही है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। अभी ये डोभाल साहब अभी रूस में गए हुए हैं और पुतिन से वगैरह मिले थे। पुतिन का भी एक अपना रूटीन बन रहा है कि साल के अंत तक वो भारत शायद आएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी अभी इसी महीने के अंत में जाएंगे चीन, एसीओ की मीटिंग है उसमें जाने वाले। तो ये एक रूटीन वर्क है, प्राइम मिनिस्टर जाते आते रहते हैं। लेकिन इसको अब इस तरह का पेश करके बताना कि अब अमेरिका का कुछ नहीं, अब हम बर्बाद कर देंगे अमेरिका, अब ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही चलते रहेगा। भारत की काफ़ी समस्याएं हैं, भारत में अभी काफ़ी गरीबी है, तो इसलिए मीडिया पहले उस पर फोकस करे। आज बिहार की बात कर रहा हूँ और पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, बाढ़ से पूरी तरह से डूबी हुई है पूरी एरिया में। मैं खुद बाढ़ वाले क्षेत्रों में जाकर देखा हूँ, वहाँ पर लोग सड़कों पे सोए हुए हैं, प्लास्टिक के एक सीट से ओढ़ के सोते हैं। मतलब बारिश का मौसम है, बाढ़ में उनके ऊपर कोई फोकस नहीं हो रही। सरकार उनके लिए क्या योजनाएं बना रही है, इस पर कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। पूरे के पूरे मीडिया ने सिर्फ और डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना करेंगे, अपना उनका अपनी सरकार का अपने और अपने देश के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है, हर देश अपना करता है। भारत ने भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं माना। तो ये बातें ठीक है, लेकिन आप आज जो मेन समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम उसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खासतौर पर मीडिया उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, चमक धमक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एकदम एक तरह शहरी माहौल, अमीरों की ज़िंदगी, इस तरह का कुछ दिखाया जा रहा है। आज आप जाकर देखिए कि बाढ़ क्षेत्र में लोग कैसे रह रहे हैं, वो उन लोगों की तकलीफें कौन सुनेगा। आज सरकार बड़ी बड़ी उद्योग नीतियां बना रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, लेकिन उनके वर्करों का क्या हाल है? आप जाकर देखिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, किस तरह झुग्गी झोपड़ियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खाली मुनाफा ही होते रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा हो रहा है, इससे किसको नुकसान होने वाला है? जरा ध्यान दीजिए कि अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को, उनको नुकसान होने वाला है। वो अपना समझेंगे, वो अपने कोई दाव पेच लगा ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे देशों में अपने कंपनी को सेटअप करेंगे, वहां से माल उनको सप्लाई दे देंगे, तो उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सरकार उन एमएसएमई को क्या कर रही है जिनके ऊपर जिनको ना लोन मिल पा रहा है, ना वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये बातें हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उनकी राष्ट्र हित के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं उनका, और उसके लिए स्वतंत्र भी हैं। भारत
चीन के साथ संबंध बनाएगा, एक रूटीन वर्क है। पुतिन के साथ उनका संबंध, रूस के साथ संबंध बना रहे, एक रूटीन वर्क है। लेकिन मीडिया लगातार इसी चीज़ों को फोकस करिए, नहीं, मीडिया हमेशा चकाचौंध की दुनिया को दिखा रही है, उस डार्क साइड को क्यों नहीं दिखा रही है कि जहाँ पर अभी भी लोग, अब मैं बाढ़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मतलब स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं, तंबू लगाकर, प्लास्टिक के तिरपाल वगैरह लगाकर उसमें सो रहे हैं, और उसमें सांप बिच्छू सभी समस्याएं हैं वहाँ पर। जानवरों को रहने के लिए चारों तरफ पानियों से डूबा हुआ है, जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए ना सरकार कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है, बस एक टेम्पररी डिसीजन होता है कि उन्हें थोड़े से अनाज दे दिया जाए, कुछ राहत कोष में कुछ दे दिया जाए, 2-4 महीने के बाद फिर मामला उसी तरह हो जाता है और लोग भूल जाते हैं सब। लेकिन इस पर ये नहीं कोई ध्यान दे रहा है कि इस बाढ़ जो राहत सामग्री है, इसके नाम पर कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, कितना करप्शन है इसमें। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर कभी सरकार इतना ज़्यादा तो फाइट करने के पास उसके पास क्षमता नहीं। इसका काम मीडिया का है कि इन चीज़ों को आप दिखाइए, इस बातों को दिखाइए कि उनका जीवन कैसे है, बाढ़ वालों को लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह का उनकी स्थितियां हैं, किस तरह का वो लोग। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध की दुनिया को दिखाया जा रहा है। आज मीडिया भी भारत को ये दिखाने में लगी है कि भारत 5वीं इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी बन जाएगा। जो भी बने, भारत बन जाए, हमें खुशी की बात है, लेकिन उसका फायदा निचले तबके को मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, सोचिएगा जरूर। और आपसे फिर से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।